दिन बचे हैं तो चुनाव तो बैलेट पेपर से होगा। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है तो मुझे लगता है कि देशवासी चुनाव में वोट डालने नहीं जाएंगे मतलब नहीं। अभी सिस्टम है, एक हफ्ते के लिए दीजिए। और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया तो मोदी जी की हिम्मत ही नहीं है कि दे पाएंगे। ये जितना भी सोशल मीडिया है ना, 1 महीने के लिए वो भी दे दीजिए। मोदी जी को पानी पिला कर संसद में न बुलवाओ तो कहना। इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो हम लोगों का नाम लिखा जाएगा कि अनुराग ओझा सवाल पूछ रहा था, और आप लोगों का जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो आप लोगों का दलाली में नाम लिखा जाएगा। नहीं, मोदी जी की गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। मोदी जी की अगर गारंटी होती तो सबको रोजगार मिल जाता। मोदी जी की अगर गारंटी वाकई में होती तो सबको पक्का मकान मिल जाता। मोदी जी की गारंटी होती तो सबको जल नल मिल जाता। भाइयों बहनों मित्रों, पक्का मकान देने का अगर कोई काम करेगा तो नरेंद्र मोदी करेगा। बोला तो नहीं बोला? पक्का मकान मिल गया। कि गाजियों में पूरेगी जब तक ईमान की तक तलने तक चलेगी तो एक हिंदुस्तान की। आप लोग तो चापलूसी भारतीय जनता पार्टी की करने लगे, माफी वीर वंशजों की करने लगे। उन्होंने तो अपने बेटों की शहादत दे दी देश को बचाने के लिए। अरे कम से कम अपनी पत्रकारिता को ही बचा लीजिए देश को बचाने के लिए। अब क्या लग रहा है मैडम, आपको याद होगा कि 2018 में चुनाव हुए थे। 3 राज्यों में कौन जीता था मैडम? बीजेपी जीती थी। 2018 ये कांग्रेस जीता था। और फिर 2023 में चुनाव हुआ, और फिर केंद्र में किसकी सरकार बनी थी? 19 में बीजेपी। 23 में चुनाव हुआ, 3 राज्य कौन जीता? बीजेपी। अब 24 में केंद्र में कौन जीतेगा? मैडम आप बहुत समझदार पत्रकार हैं, आप बता दीजिए। ईवीएम से चुनाव ही नहीं होगा भाई, काहे घबरा रहे हो? ऐसा हो क्या जाएगा कि ईवीएम हट जाएगी? अभी तक तो कुछ बात ही नहीं हो रही, सिर्फ विपक्ष के नेता के बयान आ रहे हैं, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। मैडम देखिए, कार्रवाई करने वाला लोग कौन है? सिस्टम में बैठे हुए लोग किसके हैं? सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। और मैं क्या कह रहा हूँ कि जितना भी सिस्टम है 1 हफ्ते के लिए दीजिए। और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया तो मोदी जी की हिम्मत ही नहीं है कि दे पाएंगे। ये जितना भी सोशल मीडिया है ना, 1 महीने के लिए वो भी दे दीजिए। मोदी जी को पानी पिला कर संसद में न बुलवाओ तो कहना। सोशल मीडिया पे ऐड चलने लग गए हैं भाजपा के मोदी जी की गारंटी। आप चला रहे हैं क्या? आप चला रहे हैं क्या? आप चला रहे हैं कि नहीं चला? आप चला रहे हैं कि नहीं चला? हम नहीं, मोदी जी चला रहे हैं। आप मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहे हैं। सोशल मीडिया है ना, सोशल आपका कौन सा मेन स्ट्रीम मीडिया है? सोशल मीडिया ही है मैडम। आप लोग चला रहे हैं कि नहीं? जब आप लोग नहीं चला तो कौन चला रहा है भाई? आरएसएस का लोग चला रहा है। हर चैनल पे आ रहा है भाई। नहीं, मोदी जी की गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। मोदी जी की अगर गारंटी होती तो सबको रोजगार मिल जाता। मोदी जी की अगर गारंटी वाकई में होती तो सबको पक्का मकान मिल जाता। मोदी जी की गारंटी होती तो सबको जल नल मिल जाता। गारंटी पे जीते हैं, ये दावे हैं सीधे। मैडम देखिए, गारंटी मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो कांग्रेस के ही मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। आप बताइए कि जो गारंटी राहुल गांधी की सरकार ने कर्नाटक में दिया था भैया, वही मोदी जी जाके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। मोदी जी के पास अपना कुछ बचा नहीं है, वो दूसरों के मुद्दों पर चुनाव लड़ने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी जीतने का काम नहीं मैडम, देखिए जीतता और हार तो चुनाव में लगा रहता है, लेकिन बेईमानी से अगर कोई जीत जाए तो ये तो गलत है ना। जब कर्नाटक में जीते, तेलंगाना में जीते, वहाँ बेईमानी नहीं हुई, बेईमानी विभिन्न राज्यों में हुई। मैडम देखिए कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में तो पूरा खत्म हो गया है। दक्षिण भारत में भाजपा इतना भी नहीं बचा है, और उत्तर भारत में आज भी कांग्रेस का 40% से ज्यादा वोट है। तो कांग्रेस पार्टी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत से खत्म हो गई। तो इससे क्या दिखाने? मैडम दिखाने की कोशिश ये है कि अभी भी जो पढ़ा लिखा लोग है ना, 60% से ज़्यादा लोग बीजेपी को वोट नहीं देता है। और 24 में यही लोग भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को उखाड़ कर फेंक देगा। उनका भी एक ही नारा है कि रोजगार दो या गद्दी छोड़ो, महंगाई कम करो या गद्दी छोड़ो। क्या चीज? जीत की गारंटी है। लाल किला से बोला है, सुना होगा आपने? क्या लाल किला से तो मोदी जी ने बहुत कुछ बोला था, वो भी आपने सुना होगा। भाइयों बहनों मित्रों, पक्का मकान देने का अगर कोई काम करेगा तो नरेंद्र मोदी करेगा। बोला तो नहीं बोला था? पक्का मकान मिल गया? पक्का मकान मिल गया है? अरे भैया सबको पक्का मकान मिलेगा 2022 तक, 75वां महोत्सव मना। भाइयों बहनों मित्रों, हर गांव तक सड़क जाएगी। अपने गांव में ले चलो मैडम, खड़ंजा भी नहीं। तो कहा था बजरंग दल को बैन करेंगे, करते बजरंग दल बैन। एक चीज बताइए कि हम लोग देखो, हम लोग उस बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाता है। हम लोग उस बजरंग दल का सपोर्ट करते हैं जो महंगाई बेरोजगारी का बात उठाता है। हम लोग आतंकवादियों को एक है, कौन सी वाले को बैन करने मैं तो जो रोजगार मांगता है उस बजरंग दल में हूँ। अच्छा, आप भी बजरंग दल में हैं?
मैडम मैं उस बजरंग दल में हूँ जो रोजगार की बात करता है। सब बजरंग दल के कार्यकर्ता खड़े हैं। आप भी बजरंग दल के हैं क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, आप भी एक बजरंग दल के ही हैं। अगर महंगाई बेरोजगारी पर सवाल पूछते हैं तो आप भी बजरंग दल के हैं। मैं एक चीज भाई सुन लीजिए, मैं वही तो बता रहा हूँ। सुनते नहीं, आधी गगरी छलकत जाए। तो आप पूरा बात सुनेंगे तो ज्यादा फायदा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मैडम मैं बता रहा हूँ कि जब आपको याद होगा कि जब भगवान राम पुल बना रहे थे, राम सेतु बना रहे थे, तो एक गिलहरी थी जो धूल ओढ़ के जाती थी, समुद्र में फिर आती थी। तो भगवान राम ने उसे उठाया और बोले क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं पुल बना रही हूँ, मैंने सुना है राम आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम पुल बनाने वालों में लिखा जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारा वो बजरंग दल है जो रोजगार पूछने वालों में जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो हम लोगों का नाम लिखा जाएगा कि अनुराग ओझा सवाल पूछ रहा था। और आप लोगों का जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो आप लोगों का दलाली में नाम लिखा जाएगा। आप लोग पता नहीं, आप लोग तो आप तो शायद मुस्लिम पत्रकार हैं, बहादुर शाह जफर को मानने वाले होंगे। सुनिए, उन्होंने कहा टारगेट कर रहे हैं, कौन सवाल पूछ रहा है? मैं बता रहा हूँ भाई, उन्होंने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की तक तलन्नत तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आप लोग तो चापलूसी भारतीय जनता पार्टी की करने लगे, माफी वीर वंशजों की करने लगे। उन्होंने तो अपने बेटों की शहादत दे दी देश को बचाने के लिए। अरे कम से कम अपनी पत्रकारिता को ही बचा लीजिए देश को बचाने के लिए। आखिरी सवाल से खत्म करेंगे क्योंकि 2024 की बात हो रही है। अब 2024 पर ही बात होगी क्योंकि नजदीक इतना है। जी मैडम। बैलेट पेपर की जो मांग उठ रही है, उठ पाएगी, मुद्दा भी बन पाएगा बैलेट पेपर से मैडम चुनाव होना है। बिल्कुल आप देख लीजिएगा, महज 90 दिन बचे हैं तो चुनाव तो बैलेट पेपर से ही है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है तो मुझे लगता है कि देशवासी चुनाव में वोट डालने नहीं जाएंगे मतलब नहीं।